ये है जय कपूर, एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब आपको लग रहा होगा कि इन्होंने अपनी वेल्थ कंटेंट बना के कमाई है, जैसे ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। बट ऐसा नहीं है। ये कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले 17 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन चुके थे। कैसे? अपना 1% बिजनेस स्टार्ट करके। दरअसल बात ये थी कि जब Xiaomi इंडिया में नया नया आया था तो वो अपने साथ फ्लैश सेल का कॉन्सेप्ट लाया था। उस टाइम Redmi के 1S एंड 3S जैसे फ़ोन्स धड़ाधड़ बिक रहे थे। अब क्योंकि वो फ़ोन्स की क्वालिटी ठीक थी और वो सस्ते भी थे, इसीलिए Xiaomi के फ़ोन्स की डिमांड आसमान छू रही थी और सप्लाई उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रही थी। जय भी उस टाइम ये फ़ोन लेना चाहते थे, बट सेल जैसे ही शुरू होती थी कुछ सेकंड्स के अंदर ही सारे फ़ोन्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे। वो कोई जुगाड़ ढूंढ रहे थे, कोई तरीका हो जिससे वो ये फ़ोन्स ले पाए। तभी उन्हें पता चला कि जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड लिख के चेकआउट के प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। उन्होंने अपने लिए ये ट्राई करा और काम कर गया। उन्होंने फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये शेयर किया और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं की नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की है। तो उन्होंने एक दूसरे इंसान के साथ टीम अप करके एक क्रोम एक्सटेंशन बनाया और उसका नाम दिया फ्लैश सेल हेल्पर। इसके अंदर उन्होंने Amazon की एक एफिलिएट लिंक डाली और उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। इस एक्सटेंशन को हज़ारों लोगों ने यूज़ किया और जब भी कोई उनका एफिलिएट लिंक पे क्लिक करता था उनको एक कमीशन मिलता था। ये करके कुछ ही दिन में उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हो गए। ऐसे ही करके जय कपूर ने अपने इंटरनेट पे पहले पैसे कमाना शुरू किया। तो यहाँ आप नोटिस करो, जय ने अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी और अपने जैसे ही लोगों को एक सोल्यूशन बेचा। इसमें ना ही उनको बहुत पैसे लगाने की ज़रूरत थी, ना ही एम्प्लॉयज़ हायर करने की। ये होता है 1% बिजनेस मॉडल। आप अकेले इसे शुरू कर सकते हो, अकेले ऑपरेट कर सकते हो और अकेले ही प्रॉफिट्स रख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 7 टाइप के 1% बिजनेस मॉडल्स बताऊंगा जो आप 2024 में शुरू कर सकते हो। तो पहला है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स बेचो जिनको डिजिटली बेचा जा सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के बहुत वाइड रेंज होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप एक पर्सनल ट्रेनर हो और आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है वेट लॉस करने में। तो आप एक DIY कस्टम फिटनेस किट बना सकते हो जहां फैट लॉस से लेके वेट गेन तक सारी टिप्स, वर्कआउट्स, डाइट्स और रिसोर्सेज आप एक जगह डाल सकते हो। और इस गाइड को आप इतना अच्छा बना सकते हो कि आप किसी भी इंसान को उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हो। ये डू इट योरसेल्फ किट एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है। ये बिजनेस मॉडल इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा कॉमन है और मैंने अपने दोस्त को भी देखा है इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हुए। वो रिसेंटली नोशन सीख रहा था, जो बेसिकली एक प्रोडक्टिविटी ऐप है। तब उसको पता चला कि ट्विटर पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो नोशन में टेम्पलेट्स बनाते हैं और उनको सेल करते हैं और ये काम करके वो लाखों रुपए कमाते हैं। और उसने जब खुद नोशन टेम्पलेट्स बनाना सीख लिया तो उसे समझ में आया कि ये कितना आसान है। उसने कुछ ही हफ्तों में एक नोशन टेम्पलेट अच्छे से बनाना सीख लिया और उसने अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया उस टेम्पलेट को यूज़ करके। फिर उसने अपने ही जैसे लोगों को ये टेम्पलेट बेचना शुरू किया और वो और पैसे कमाने लगा। बट आप सोच रहे होंगे कि जब नोशन टेम्पलेट बनाना इतना आसान है तो कोई भी आपसे क्यों खरीदेगा? इसका सिंपल जवाब है कि उनका टाइम बचेगा। हाँ, वो घंटों लगा के काम खुद से कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए अपना टाइम बहुत प्रेशियस होता है। तो वो आपको खुशी से $50 दे देंगे अगर आपका टेम्पलेट उनका टाइम बचाता है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप कोई भी 1% बिजनेस मॉडल यूज़ करो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है कस्टमर की लाइफ में। क्या ये उनका टाइम बचा रहा है? क्या ये उनके पैसे बचा रहा है? एंड बाय द वे, यही डिफरेंस होता है एक स्कैम डिजिटल प्रोडक्ट में और एक रेप्यूटेबल डिजिटल प्रोडक्ट में। अगर आप किसी का प्रोडक्ट छाप के बस सस्ते में बेच रहे हो और कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो स्कैम होता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो आपने खुद के लिए सॉल्व करी है और अब आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो वो सोल्यूशन बेच के, तो वो स्कैम नहीं होता है। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है, ना ही आप इतना इंटेंसिव रिसर्च और मेहनत कर पाते हो, तो मेरे पास आपके लिए एक हैक है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, जो मैं आपको पॉइंट नंबर 7 में बताऊंगा। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस मॉडल की, बिकमिंग अ फ्रीलांसर। आज से 6 साल पहले जो यंग एक टिपिकल अमेरिकन लाइफ जी रहे थे। वो चर्च में पास्टर की जॉब कर रहे थे जहाँ पे उनकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी रीच हो चुकी थी। उन पे $50,000 की डेट थी और उनकी इस लो पेइंग जॉब का कोई भरोसा नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो फ्यूचर में अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। एक दिन उन्हें अपने चर्च के एक प्रोजेक्ट के लिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने फाइवर से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर किया और उसे $10 पे किया। ये करने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ, यार ये काम तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। उनका पब्लिक स्पीकिंग में बैकग्राउंड था और उनके पास एक माइक भी था जो वो अपने कॉलेज के बैंड में यूज़ करते थे और एक लैपटॉप भी था। और इस काम के लिए उन्हें बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी।
फिर क्या था, उन्होंने $5 में वॉइस ओवर सर्विसेज सेल करना स्टार्ट करी और वो सीखते गए, अपने काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करते गए। जैसे जैसे पैसे कमाते गए वैसे अपना इक्विपमेंट भी इम्प्रूव करते गए और पहले ही महीने में उन्होंने $400 प्रॉफिट कमा लिया। और 6 महीने बाद वो उतना कमाने लगे जितनी वो अपनी जॉब से कमा रहे थे। उन्होंने अब डिसाइड किया कि वो अपनी फुल टाइम जॉब को क्विट करके फ्रीलांसिंग ही करेंगे। और यही काम करते करते उनको रियलाइज़ हो कि उनके क्लाइंट्स को एनिमेशन सर्विसेज की भी ज़रूरत है, तो उन्होंने वो भी काम करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 6 सालों में फ्रीलांस काम करके उन्होंने $1.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो अराउंड 11 करोड़ रुपए है। इन सब की शुरुआत हुई फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग को लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आप अपना टाइम बेच रहे हो पैसे के लिए, लेकिन ये शुरू में स्किल सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया है और आज बहुत बड़े बिजनेसेस बना लिए हैं। अब फ्रीलांसिंग किस चीज़ में करनी चाहिए ये कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड में डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपको कहेंगे कोडिंग कर लो या डिजिटल मार्केटिंग कर लो, लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो ये गलत एडवाइस होगी। आपकी अपनी स्किल्स पे और मार्केट की डिमांड पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में घुसना चाहिए। अब नेक्स्ट 1% बिजनेस मॉडल है ऑफरिंग कंसल्टेशंस। ये वही आइडिया है जिससे मैं पर्सनली खुद अर्न करता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अगर आपको किसी एक फील्ड या टॉपिक के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके पास वो सारी टूल्स और नॉलेज हैं जो किसी और के काम आ सकते हैं, तो आप इस एसेट को मोनेटाइज कर सकते हो और इससे पैसे कमा सकते हो। ये है अली अब्दाल के फिटनेस कोच डैन गो, जो एक हाई परफॉर्मेंस फिटनेस कोच है जो मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स को ही सर्व करते हैं। अपनी 18 साल की फिटनेस जर्नी में इन्होंने हेल्दी और फिट लाइफ जीने के बारे में बहुत कुछ सीखा था और यही चीज़ वो उन एंटरप्रेन्योर्स को सिखाते हैं जिनको अपनी फिटनेस और इम्प्रूव करनी है। ये अपनी एक कंसल्टेशन कॉल का $500 से $2000 तक चार्ज करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कोई क्यों देगा जब इंटरनेट पे सारी एडवाइस फ्री में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको टोनी रॉबिन्स का एक कोट बताऊंगा, वी आर ड्राउनिंग इन इन्फॉर्मेशन बट स्टार्विंग फॉर विजडम। हर किसी को पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। जब मैं कंसल्टिंग करता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत रेयर होता है कि क्लाइंट के पास इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन वो मुझे पैसे देते हैं उन सारे शॉर्टकट्स के लिए या उन सारे माइंडसेट शिफ्ट्स के लिए जो मुझे कई साल लगे सीखने के लिए। हर किसी में कोई ना कोई स्किल होती है। आप हो सकता है सॉफ्टवेयर अच्छा बनाते हो, या आपकी ड्राइंग अच्छी हो, या आपको फ्रेंच बोलनी आती हो, और इन सारी स्किल्स को आप कंसल्टिंग सर्विसेज के बेसिस पे शेयर कर सकते हो और लोगों से एक आवरली रेट चार्ज कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग करके आपको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि एक बड़े ग्रुप की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप नेक्स्ट बिजनेस मॉडल यूज़ कर सकते हो, वो है क्रिएट अ कोर्स। आपने लोगों के साथ काम करके जो भी सीखा है उसे आप एक कोर्स बना के बेच सकते हो। जैसे डैन गो का ही एग्जांपल आप ले लीजिए। अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज के साथ ही वो एक लीन बॉडी 90 नाम से एक कोर्स बेचते हैं जिसका प्राइस है $397। सिर्फ यही नहीं, आजकल आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जैसे अंकुर वारिकू अपना कोर्सेज बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोर्सेज बनाने की सबसे खास बात यह है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है, एक बार ही आपको कुछ टाइम और पैसा खर्च करना होता है, और आप अच्छे से मेहनत करके एक कोर्स बनाते हो और फिर उसका रिवॉर्ड आपको कई सालों तक मिलता रहता है। लेकिन कोर्स बनाने का बेस्ट टाइम तभी है जब आपकी कोई सच में एक्सपर्टीज हो। इसीलिए आपको शुरुआत में वन ऑन वन कई लोगों के साथ काम करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आपको अपने कोर्स में ऑफर करने चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि आपकी रेप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आप कोर्स बनाओ तो उसको सही से प्राइस करो एंड एक्चुअल वैल्यू दो लोगों को, वरना एक बार आपकी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाएगी तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। कोर्सेज बेचने के यूजुअली 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप एड्स पे पैसे खर्च करते हो और कस्टमर्स एक्वायर करते हो, लेकिन इसमें आपका मार्केटिंग का बजट बहुत ज़्यादा लगता है। एक दूसरा तरीका है जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, और ये भी एक तरह का 1% बिजनेस मॉडल है। आजकल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स भी यूट्यूब पे आ गए और वो कंटेंट बनाने लगे, और वो ये काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें फेमस होने का बहुत शौक है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल एक बहुत फेमस सेइंग है, ऑडियंस इज़ द न्यू ऑयल। अगर किसी बिजनेस के पास एक ऑडियंस होती है तो वो सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। बट मैं जानता हूँ कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना उतना आसान नहीं है। हर कोई कैमरा या माइक खुद से यूज़ नहीं करना जानता है, उसे एडिट नहीं करना चाहता है, और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से लोग शुरू नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब 2024 में AI का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। आप बेकार से माइक पे रिकॉर्ड करके एडोबी पॉडकास्ट यूज़ करके अपना ऑडियो बहुत साफ कर सकते हो।
आप मिड जर्नी या डाली जैसे AI टूल्स यूज करके क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी आवाज नहीं यूज करनी तो आप AI वॉइस भी यूज कर सकते हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि व्यूज गारंटीड होते हैं या यूट्यूब करना बहुत आसान है, बट इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगले साल से ये चीज़ और ज़्यादा कंपेरेटिव होने वाली है। तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो अभी स्टार्ट करना बेस्ट टाइम होगा। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है बिकम अ कॉपी राइटर। सबसे पहले मैं एक डाउट दूर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में फ़र्क नहीं पता होता है। दोनों चीज़ें मैं सिंपली आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक कॉपी राइटर है जो कंटेंट लिखता है कुछ बेचने के लिए, और एक कंटेंट राइटर है जो कंटेंट लिखता है कुछ समझाने के लिए। इसका मतलब है कि कंटेंट राइटिंग में बेसिकली आप नॉलेज शेयर करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन देते हो जो किसी इंसान को आसान से समझ में आ जाए। वहीं कॉपी राइटिंग में आप रीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हो, उनको परसुएड करते हो कोई एक्शन लेने के लिए, जो यूजुअली होता है कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आपने देखा होगा कि स्विगी जोमेटो जैसे ऐप्स नोटिफिकेशंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखते हैं, और ये काम होता है कॉपी राइटर्स का ही, क्योंकि वो अपनी राइटिंग से आपका अटेंशन लेते हैं और आपको फिर कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वर्ड्स के साथ खेलना आता है कि कैसे आप वर्ड्स को यूज करके सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, अगर आपको मीम्स बनाने का शौक है, तो आप इस टैलेंट को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऑनलाइन कॉपी राइटिंग सर्विसेज सेल कर सकते हो, चाहे फ्रीलांसिंग करके या कंसल्टिंग करके। अब आता है लास्ट ये सबसे यूनिक आइडिया जो शायद आपने ना सुना हो, वाइट लेबलिंग या प्राइवेट लेबलिंग। ये वही आइडिया है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है अपना खुद का कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का, या खुद आप कुछ नहीं प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के राइट्स खरीद सकते हो और उस पर अपना लेबल या अपनी ब्रांडिंग लगा के सेल कर सकते हो। इसे वाइट लेबलिंग कहा जाता है। मार्केट में ऐसे कई सॉफ्टवेयर है जिनके राइट्स आप खरीद के उनको आगे रीसेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कई ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो ईमेल मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग सिखा रहे हो तो आप एक वाइट लेबल ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर खरीद के उस पर अपनी ब्रांडिंग लगा सकते हो और उसको दूसरे लोगों को बेच सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आपको अपना टाइम और अपने पैसे नहीं लगाने होंगे कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और आप अपने कस्टमर्स को कुछ वैल्यूएबल भी दे सकते हो। तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन सा बेस्ट 1% बिजनेस मॉडल होने वाला है आपके लिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर मैं कुछ मिस भी कर गया तो उसे भी मुझे कमेंट्स में बताना। इन सारे बिजनेस आइडियाज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि एक ऑफर क्या होता है। इसके लिए मैंने एलेक्स हर्मोजी के $100 मिलियन ऑफर्स की बुक समरी बनाई है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।